Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good beta. morning, ma'am. Good morning, beta. आई होप सभी ने ज्वाइन कर लिया है। आपके पेपर वन का एक टॉपिक रहता था रॉकेट प्रोपल्शन, वो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। बाकी आई थिंक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। सो लास्ट टॉपिक है आपका रॉकेट प्रोपल्शन। वैसे आप लोगों को कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है या छुड़वा दिया था ये टॉपिक? बोलिए बेटा। अनु हैंड रेस क्यों कर रही है बेटा? आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए, जब मैं आपसे कुछ पूछूं तभी ऑन करना, ठीक है? अदरवाइज आपकी वीडियो और माइक ऑफ होने चाहिए। बताइए बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने रॉकेट प्रोपल्शन आपको पढ़ाया गया था या छुड़वाया गया था इस टाइम पे? नहीं पढ़ाया मैम। नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, हम आज इसको पढ़ लेंगे। आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पीडीएफ शो हो रहा है सबको? Yes, ma'am. वैसे तो आप लोगों के पास, सभी के पास 11th की बुक होगी, तो आप लोग इजीली उसको वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसका पीडीएफ मेरे पास है, मैं ये ग्रुप में भी डाल दूंगी, आपके फर्स्ट ईयर वाले ग्रुप। क्लियर बेटा? Okay, ठीक ma'am. है। हाँ ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल मास स्टडी करते हैं। अब मास को वेरिएबल क्यों बोला? देखो, रॉकेट है इनिशियली हमारे पास, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। होगा या नहीं होगा बेटा? होगा मैम। हाँ। लेकिन जैसे ही वो मतलब उसमें से जैसे ही वो ऊपर की तरफ मतलब मोशन आएगा, उसके अंदर अपथ्रस्ट लगेगा उसके ऊपर, ठीक है? और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या निकलेगी? गैसेस इजेक्ट होंगी या नहीं होंगी? Yes, ma'am. अब गैसेस गैसेस का इजेक्शन की वजह से फ्यूल बर्न हो रहा है। ठीक है, फ्यूल बर्न होने की वजह से उसके मास में क्या आ रहा है? डिक्रीज हो रहा है मास या नहीं हो रहा है? हो रहा है मैम। तो मास डिक्रीज होने का मतलब मास जो है उसका क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मास क्या करता है आप लोगों का? वेरी करता है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा, मेरा आप Yes. लोगों से यहाँ स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, उसके बिना फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊंगी। ये न्यूटन के कौन से लॉ पे बेस्ड है बेटा? हाँ। ये सेकंड अपना माइक ऑफ रखिए बेटा। ये थर्ड जो लो पे। बैकवर्ड पीछे ऐसी नॉइस आ रही है ना, अनवांटेड नॉइस आ रही है, जिसके घर से अनवांटेड नॉइस आ रही है वो अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है? हाँ, तो मैं बात कर रही थी। थर्ड लो पे है मैम। यस, वेरी गुड बेटा, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। ठीक है। कैसे? गैसेस का इजेक्शन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रॉकेट के ऊपर अप थ्रस्ट लगता है कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं ना? लगते हैं या नहीं लगते हैं? यस मैम। तो ये बेस्ड है लगते हैं मैम। न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे। ठीक है, देखो यहाँ फिगर में भी शो कर रखा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो, गैसेस इजेक्ट हो रही है नीचे की तरफ, और रॉकेट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स रॉकेट ने गैसेस के ऊपर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और गैसेस ने रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में। Upward direction. तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ है बेटा। क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब देखिए इसके अंदर थ्योरी क्या कहती है, और इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, मीन्स आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है। तो देखो, मास चाहे वेरी करे, लेकिन जो सिस्टम का टोटल मास है वो तो कांस्टेंट ही रहता है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और नॉट? बोलिए। ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है। ठीक है।
हम अज्यूम करते हैं कि सिस्टम का जो टोटल मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इनिशियली हमने अज्यूम कर लिया बेटा। क्लियर है बेटा? यस मैम। लेकिन ऐसा देखा गया इस ये जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर ऐसा देखा गया कि रॉकेट के केस में मास आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। मास क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है बेटा? मास वेरी क्यों करता है? क्योंकि रॉकेट का जो मोस्टली मास है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फ्यूल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? फ्यूल पे। फ्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है? अब जब आपका सारा का सारा फ्यूल क्या हो जाएगा, लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा फ्यूल क्या हो जाएगा, बर्नट आउट हो जाएगा। ठीक है? मतलब फ्यूल जलता जा रहा है, फ्यूल जलता जा रहा है, इसका मतलब वो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूल बर्न हो रहा है? क्योंकि उसके इंजन से जो नोजल होता है वहां से गैसेस का क्या होता है, इजेक्शन होता है। क्या होता है? रॉकेट के इंजन में एक नोजल होता है, नोजल से गैसेस क्या होती है, इजेक्ट होती है। तो गैसेस इजेक्ट होने का मतलब फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। और फ्यूल बर्न होने का मतलब उसका मास क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा? अब देखिए यहाँ पे कंसिडरेशन कर रखी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप कंसिडर कर लीजिए कि जो रॉकेट है वो फ्लाइट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है? क्योंकि गैसेस इजेक्ट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रॉकेट कहाँ फ्लाइट करेगा, अपवर्ड में ही करेगा बेटा। करेगा ही नहीं करेगा? यस मैम, करेगा। करेगा मैम। और यहाँ पे जो बाकी के जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है, उनको हम अज्यूम कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल स्मॉल है। क्योंकि यदि हमने यहाँ पे ये दो टाइप के फोर्सेस इंक्लूड कर लिए हैं तो हमारा जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है? उसको इजियर वन बनाने के लिए हम ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको हम नेग्लिजिबली स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है बेटा? ताकि उसके रॉकेट के मोशन को ये फोर्सेस अफेक्ट ना करें। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस यस मैम। अब देखो इनिशियली हमने ऐसा मान लिया कि हमारा रॉकेट फ्लाइट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जब टाइम बेटा जीरो था, ठीक है, जब टाइम इनिशियली जीरो था तो हमने मान लिया कि इनिशियली रॉकेट का मास और उसके अंदर क्या भी है, फ्यूल भी इंक्लूड है। रॉकेट के अंदर क्या है, फ्यूल भी इंक्लूड है। तो इनिशियली हमने रॉकेट का मास कितना माना, एम नोट माना। सबको विजिबल है ये एम नोट? दिखाई दे रहा होगा कर्सर? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। हाँ, मास हमने एम नोट मान लिया। खाली ये रॉकेट का नहीं है, रॉकेट के अंदर फ्यूल है उसका भी मास है। ठीक है? और इनिशियली रॉकेट की वेलोसिटी हमने क्या कंसिडर कर ली, वी नोट है। वो फ्लाइट होने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब फ्यूल बर्न होने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने अज्यूम कर ली वी नोट। क्या अज्यूम कर ली बेटा, वी नोट कर ली अज्यूम, बोलिए। यस मैम। फिर किसी एक फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बेटा, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम के बाद हमने मान लिया जैसे ही वो फ्लाइट किया फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा। बर्न होगा या नहीं होगा? होगा। तो उसके मास में भी वेरिएशन आएगा। मान लिया फ्यूल बर्न होने की वजह से अब रॉकेट का मास कितना रह गया, स्मॉल एम मान लिया। कितना मान लिया? स्मॉल एम। स्मॉल एम। ठीक है? और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, आएगा या नहीं आएगा बेटा? आएगा मैम। अब उसकी आएगा वेलोसिटी मैम। मान ली, कितनी कितनी एक्वायर कर ली, स्मॉल वी कर ली। ठीक है? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चलो मास तो जैसे ही टाइम के बाद रॉकेट का मास तो कम हो गया क्योंकि फ्यूल बर्न हुआ, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी इनिशियल वेलोसिटी से? बोलिए बेटा। बढ़ेगी मैम। ठीक है? वेलोसिटी देखो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एकदम से एक्सेलरेट होगा। ठीक है? तो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स इंक्रीज हो व्हाई यहाँ जाएगी। पे ये लिखा गया है स्मॉल एम लेस देन एम नोट। मतलब जो मास है जो रॉकेट का जितना अभी लेफ्ट हुआ है वो इनिशियल मास से कम होगा, और जो अब वेलोसिटी है टी टाइम के बाद वो इंक्रीज होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब ये तो था टी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे देख लिया। मान लिया टाइम में थोड़ा ही वेरिएशन आया, कितना है, डी टी आया, स्मॉल चेंज आया है। डी का मतलब स्मॉल चेंज होता है आपका, होता है।
यस मैम। Yes. तो हमने मान लिया कि यार टाइम आपका थोड़ा ही वेरी किया, स्मॉल चेंज आया, dt आया, तो उस टाइम पे उसका मास भी कितना चेंज आएगा, मास में भी स्मॉल चेंज आएगा, dm आएगा बेटा, आएगा या नहीं यस। आएगा? क्यों आएगा बेटा? क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, उसके टाइम में जब स्मॉल चेंज हम देख रहे हैं तो मास में भी स्मॉल चेंज देखेंगे हम, ठीक है? तो उस टाइम पे डीएम उसका स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट, ठीक है? कितना कम होगा उसका रॉकेट का मास? जितना जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो एस्केप हो जाएंगे, उनका उनके मास के जितना, ठीक है? मतलब डेटी टाइम के बाद उसके मास में कितना कम होगा, जितनी एग्जॉस्ट गैसेस जो एस्केप हुई हैं, जो बाहर की तरफ इजेक्ट हुई हैं, उनके मास के जितना। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। और यस मैम। वेलोसिटी भी स्मॉल इंक्रीज होगी, देखो सब कुछ स्मॉल स्मॉल हो रहा है, पार्ट में हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? यस मैम। वेलोसिटी तो बढ़ेगी, हमें पता है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो एक एक्सेलरेट होगा हाई स्पीड से, ठीक है? तो वेलोसिटी में भी स्मॉल इंक्रीज होगा, डीवी होगा या नहीं होगा? होगा मैम। और वीजी कौन सी वेलोसिटी है? जी का मतलब है एग्जॉस्ट गैसेस, वीजी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। जो गैसेस बाहर की तरफ इजेक्ट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उनकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बेटा? अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्लियर है एवरीवन? क्या सबको ये जो सिंबल जो डिनोट किए गए हैं सबको मीनिंग पता लग गए हैं? यस Yes. मैम। यस मैम। फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं, देखिए ऑन नेक्स्ट पेज। अब देखिए ये फिगर सबको क्लियर है? यस मैम। फर्स्ट फिगर में क्या है? t इक्वल टू 0 पे पहली फिगर दिखा रखी है, इसका मास m नॉट है, फ्यूल के साथ, इसके अंदर फ्यूल डला हुआ है, ठीक है? और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। फिगर 1 क्लियर? यस मैम। सेकेंड फिगर में क्या यस दे रखा मैम। है बेटा? t टाइम के बाद, इंस्टेंटेनियस टाइम t के बाद मास कितना रह गया है? स्मॉल m रह गया है, यस ठीक मैम। है? और वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है? v बढ़ गई है। v किसकी वेलोसिटी है? रॉकेट की है। और यस वीजी मैम। किसकी वेलोसिटी है? एस्केप गैसेस की है, अर्थ के यस मैम। रिस्पेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। Yes. थर्ड फिगर में क्या है? ये जो टी टाइम है इसमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया हमने, dt और ऐड कर दिया, t प्लस dt। क्लियर है? तो अब इसका मास कितना रह गया? जितना टी टाइम पे मास था उसमें कितना कम कर दोगे? जितना गैसेस आपकी एस्केप हो गई है उसके मास को कम कर दोगे, डीएम को कम कर दोगे। क्लियर है बेटा? यस मैम। और वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी? जो इन अब जो टी टाइम पे वेलोसिटी है उसमें डीवी इंक्रीज होगा, स्मॉल चेंज होगा, क्योंकि स्मॉल टाइम के अंदर देख रहे हो आप ये सब फैक्टर। तो क्या सबको तीनों फिगर क्लियर है? बताइए। Yes, ma'am. और यस मैम। यहाँ पे हम जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनकी स्पीड के आगे नेगेटिव साइन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? कैन एनीवन टेल मी? मैम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए। यस वेरी गुड बेटा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई वी विल टेक द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस नेगेटिव, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेंगे, कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? Conservation. कौन सा कंजर्वेशन का लॉ? लीनियर मोमेंटम का, ठीक है? आपने छोटी क्लासेस में, मतलब आपने प्रीवियस क्लासेस में +1 में और बेसिकली +1 में ही पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस मैम। पढ़ा है मैम। Yes, ma'am. पढ़ा है। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो मोमेंटम कितना था उसका, मतलब इनिशियली जब, देखिए यहाँ से कैसे कंजर्व हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। p इक्वल टू mv कौन सा मोमेंटम है? जब उसका मास t टाइम पे रह गया है। कौन से टाइम पे रह गया है? t टाइम पे उसका मास कितना रह गया बेटा? m रह गया, और उसकी वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली? v, तो मोमेंटम उसका कितना होगा? mv। क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes. ठीक है, मतलब लीनियर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व होगा? जो रॉकेट का मास m है
ठीक है, किसी टाइम टी पे, उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mv होगा। वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वेक्टर सम का मतलब यहाँ पे हम दो लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम ले रहे हैं। एक तो कौन सा लीनियर मोमेंटम, आपको ये तो पता है लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है या नहीं होता है, बताइए बेटा। यस मैम होता है। तो लीनियर मोमेंटम जब dt टाइम के बाद उसका कितना हो जाएगा, मास तो dt टाइम के बाद कितना होगा, m माइनस जी एम होगा, यस मैम। यस और मैम। वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस dv होगी। तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया dt टाइम के बाद। यस मैम। और ये कौन सा लीनियर मोमेंटम है, ये तो किसका है बेटा, रॉकेट का है ये, m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डीवी, ये किसका लीनियर मोमेंटम है, रॉकेट का है। और प्लस में ये यस किसका मैम। लीनियर मोमेंटम है, एग्जॉस्ट गैसेस का, किसका है, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट गैसेस का। गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस का मास कितना कम हुआ है, डीएम कम हुआ है, क्योंकि उतनी गैसेस वो बर्न्ट हो गई है। और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस वीजी होगी। माइनस साइन किस लिए है, क्योंकि गैसेस बर्न्ट हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रॉकेट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या सबको ये 31 इक्वेशन क्लियर है। यस मैम। अब आपको यस जस्ट मैम। इसको ओपन करना है, एम वी इक्वल्स टू एम वी, मतलब ये ब्रैकेट्स खोल लिए, इसका आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है, प्लस में एम डी वी माइनस डी एम वी माइनस डी एम डी वी माइनस डी एम वी जी। तो इसको ओपन कर लोगे इस तरह तरीके से। यस मैम। अब देखिए बेटा, जो डीएम मास है और डीवी वेलोसिटी है बहुत ही स्मॉल है, मतलब एम और वी के आगे मैंने डी लगा दिया, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होंगी या नहीं होंगी। यस मैम। यस। अब जो स्मॉल क्वांटिटी है उनके हम प्रोडक्ट को क्या बताएंगे, देखो दोनों छोटी क्वांटिटी है, इनका प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल होगा या नहीं होगा। यस यस मैम। मैम। प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होगा, उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, उसको हम काउंट डाउन ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये वाली टर्म है ना माइनस डीएम डीवी, ये हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, जीरो, क्योंकि ये दोनों ही इंडिविजुअल स्मॉल क्वांटिटी है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। यस मैम। बेटा अब यहां से देखो क्या बनेगा, एमवी से एमवी कैंसिल, कैंसिल और नॉट, बताइए बेटा। कैंसिल हो जाएगा मैम। केवल तीन टर्म बचेगी, ये सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वाली। ठीक है, जो आपकी राइट हैंड साइड थर्ड और फिफ्थ टर्म है उसको आप इधर एक तरफ दूसरी तरफ ले जाना, और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डीएम कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, वी प्लस वीजी बचेगा। तो इस तरीके से आप 32 इक्वेशन बना लोगे। यस यस। मैम। अब देखो, अब रॉकेट आपका दूर जा रहा है अर्थ से, वो फ्लाइट कर रहा है ना, तो बहुत ही दूर चला गया अर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी मैम। वो क्यों लेंगे, क्योंकि देखो रॉकेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अर्थ से बहुत दूर चला गया, तो जो एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो इररेलेवेंट कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पे यस हम मैम। एग्जॉस्ट गैसेस की सिंपल वेलोसिटी ना लेके कौन सी वेलोसिटी लेंगे, रिलेटिव लेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हम रॉकेट के रिस्पेक्ट में लेंगे। क्लियर है या नहीं है, यस मैम। क्लियर है सबको, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि रॉकेट बहुत दूर चला गया है, एग्जॉस्ट गैसेस पीछे रह गई हैं, तो उस टाइम पे हम एग्जॉस्ट गैसेस की रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे रॉकेट के रिस्पेक्ट में। और वो रिलेटिव वेलोसिटी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से करते हैं या नहीं करते हैं, बोलिए, बोलिए बेटा। कर करते हैं मैम। करते हैं। यस अब देखो मैम। गैसेस और रॉकेट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे u हमारी कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव है। Yes, ma'am. ठीक है, और v प्लस वीजी कौन सी वेलोसिटी है, बताइए। देखो v वेलोसिटी तो रॉकेट की है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए टी टाइम के बाद, है या नहीं है। Yes, ma'am. और वीजी वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैसेस की है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब बीच में जब मैं रिलेटिव यूज करूंगी एक माइनस का साइन आएगा, एक माइनस का साइन इस वीजी के साथ आएगा क्योंकि ये गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है रॉकेट अपवर्ड में, तो बीच में कैसे साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। Yes, ma'am. और ये दोनों वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, दोनों का सम, रिलेटिव वेलोसिटी तो है ये मैंने निकाल रखा जिसको यू से लिखा गया, ये रिलेटिव ही तो है वी प्लस वीजी, है या नहीं है। अरे ऐसे Yes, निकाला ma'am. ना, रिलेटिव रॉकेट की वेलोसिटी माइनस में, फिर आएगा गैसेस की वेलोसिटी, अब गैसेस अपोजिट डायरेक्शन में करिए तो माइनस वीजी, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसी तरीके से निकाला था प्लस वन में, वी प्लस वीजी हो जाएगा। बोलिए बेटा। Yes, ma'am. और वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी किसके, एग्जॉस्ट गैसेस की। अब जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनका डाउनवर्ड मोशन है, तो उसके आगे मैं साइन कैसा लगा दूंगी, नेगेटिव साइन लगा दूंगी। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ये वाली जो 33 इक्वेशन आप 32 में पुट करोगे तो आपकी 32 इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम डी वी इक्वल्स टू डी एम, और वी प्लस वीजी की जगह आ जाएगा माइनस यू, आ जाएगा। Yes, ma'am. तो डीवी किसके इक्वल आएगा, माइनस यू डीएम बाय एम। इस तरह से फॉर्म कर लोगे ये इक्वेशन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब देखिए टाइम जीरो था तो मास कितना था, एम नोट था, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और वेलोसिटी कितनी थी, वी नोट थी। और जब टाइम टी हो जाएगा मास कितना लेफ्ट हो जाएगा, स्मॉल एम, और वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल वी। ये सब ऑलरेडी डिस्कस इनिशियली मैंने कर लिया है, कर Yes, लिया है। ma'am. अब Yes, मैं ये ma'am. देखो वेलोसिटी में भी स्मॉल चेंज है, मास में भी स्मॉल चेंज है, कंप्लीट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ। Yes, ma'am. मैं दोनों तरफ क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी। इधर वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जब वी नोट थी तो मास कितना था, एम नोट था। जब वेलोसिटी कितनी होगी वी, तो मास कितना हो गया एम। तो इस तरह से मैं लिमिट्स रख दूंगी, यहाँ वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन आ रहा है तो वेलोसिटी की लिमिट होगी, या मास के अंदर वेरिएशन आ रहा है तो मास की लिमिट होगी। क्लियर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब देखो, अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस की वो क्या है, कांस्टेंट है बेटा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटीग्रेशन से कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, इसलिए जो आपका u है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन। Yes, ma'am. अब देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगी, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल v, और लिमिट्स होंगी v नॉट से v माइनस यू, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, Yes, Yes, होता ma'am. है। ma'am. तो वन बाय एम का इंटीग्रेशन log m बेस e, और लिमिट्स होंगी m नॉट से m। फिर यहाँ मैं लिमिट्स रखूंगी, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, v माइनस वी नॉट, राइट हैंड साइड माइनस यू बाहर, log e पहले अपर लिमिट m की जगह m माइनस में log e, यहाँ लोअर लिमिट log e m नॉट। क्लियर है यहाँ तक। Yes, ma'am. माइनस यू, Yes, ma'am. सब्ट्रैक्शन में log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b होता है, Yes, ma'am. इस तरीके Yes, से किया ma'am. गया है। और ये माइनस के साइन को प्लस बनाने के लिए ये a और b है ये इनवर्स हो जाएंगे, मैथ्स में पढ़ती हो तुम, पढ़ा है तुमने प्लस टू में। Yes, ma'am. ऊपर एम नोट आ जाएगा नीचे एम आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड वी नोट माइनस का है, राइट हैंड साइड आके वो प्लस का हो जाएगा, तो वी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, वी नोट प्लस यू लोगी एम नोट बाई एम, आ जाएगी इक्वेशन। Yes, ma'am. ये Ma'am. इक्वेशन क्या बताती है, वी किसकी वेलोसिटी, रॉकेट की, किस टाइम इंटरवल पे, टी टाइम इंटरवल पे रॉकेट की वेलोसिटी ये होगी जब उसका मास एम होगा। क्लियर है। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन जब टाइम जीरो था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि वो Yes, जो ma'am. फ्लाइट हुआ था तो क्या वेलोसिटी एक्वायर करेगा,
तो यहाँ वी नोट को मैं 0 पुट कर दूंगी तो वी इतना आ जाएगा आपका 36 इक्वेशन। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब log e को log 10 बनाने के लिए आगे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से करते हो। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है Yes, केमिस्ट्री में? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपका यूज हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम टी के अंदर रॉकेट की वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कर लोगे बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब रॉकेट की बर्नट आउट स्पीड कौन सी होती है? बर्नट आउट स्पीड रॉकेट की वो होती है जो रॉकेट अटेन करता है जब पूरा का पूरा फ्यूल क्या हो जाता है? बर्नट हो जाता है उसमें। ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन में ही मीनिंग है। बर्नट आउट का मतलब है जब पूरा फ्यूल रॉकेट के अंदर बर्नट हो गया तो उस टाइम पे रॉकेट जो स्पीड एक्वायर करेगा उसको हम बोलेंगे बर्नट आउट स्पीड। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? Yes, ma'am. और ये स्पीड कौन सी होगी? मैक्सिमम होगी। कौन सी होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम तो है। एक लास्ट स्टेज पे आगे सारा का सारा फ्यूल बर्न हो गया तो मैक्सिमम ही स्पीड तो होगी। इसलिए इसके यहाँ बेस पे हम बी लगा देंगे यहाँ। बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. उसके बाद हमें इसके अंदर एक चीज और निकालनी है। रॉकेट के ऊपर कितना थ्रस्ट लगा? थ्रस्ट कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर कहाँ की लग तरफ। रहा है? हाँ, अपवर्ड ऊपर। डायरेक्शन में लग रहा है बेटा। ठीक है। थ्रस्ट जो होता है अपवर्ड फोर्स होता है जिसकी हेल्प से कोई भी आपका मतलब कोई भी आपकी थिंग है, सर्टेन थिंग है, वो मूव करती है। यहाँ पे हमारी वो जो सर्टेन थिंग है, वो सिस्टम है, वो हमारा रॉकेट है। ठीक है। अब जो आपकी 34 इक्वेशन थी आप उसको दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दोगे। देखो मैं 34 इक्वेशन आपको शो कर देती हूँ। ये है, इसको dt से डिवाइड कर देना। तो जब तुम दोनों तरफ dt से डिवाइड करोगे क्या तुम्हें यही मिलेगा? यस मिल मैम। Yes, ma'am. और यहाँ dv बाय dt चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो यहाँ से मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी? एम ए बन जाएगा। और एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। और फोर्स भी यस यहाँ कौन सा लग रहा है? अप थ्रस्ट लग रहा है, मीन्स थ्रस्ट है टी टाइम पे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये इस वैल्यू की जगह एफ आ जाएगी और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। तो मतलब कितना यहाँ नेगेटिव साइन क्या बताता है ये और बता दो मुझे यहाँ पे तुम। इतना मैंने आपको बताया है। मैम ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। कि जो अपथ्रस्ट है, अपवर्ड फोर्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एग्जॉस्ट गैसेस की डायरेक्शन से। ठीक है। डीएम जो है यस के मैम। मास में कितना डिक्रीज आया? जितनी आपकी एग्जॉस्ट गैसेस बर्न होगी उतना ही मास रॉकेट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. तरीके से आप निकालोगे रॉकेट के ऊपर और वो एक कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करेगा टी टाइम के अंदर वो भी निकाल लोगे। निकाल लोगे? Ma'am. उस ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट? एक तो ये निकालना है आपको टी टाइम के अंदर। और एक आपको अपथ्रस्ट निकालना है। ये आप खुद ट्राई करके देख लेना। जो फॉर्मूले देखो मैंने बताए हैं वही यूज होंगे इसके अंदर। देखो वही दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? Yes, ma'am. यस कर लोगे इसको ट्राई? Yes, ma'am. तो इससे मैम। ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। ये टॉपिक मुझे करवाना था वो मैंने करवा दिया है। इस टॉपिक में कोई और डाउट? बताइए बेटा। नो मैम। वर्षा है ना यहाँ पे? अच्छा कोई भी एक बच्चा आज के अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके एक कंबाइंड पीडीएफ बना के मुझे आपका जो ग्रुप है ना फर्स्ट ईयर वाला उस पे सेंड कर देना। कौन करेगा ये काम? बोलिए बेटा आप मैम अपनी। मैम हाँ बेटा। अटेंडेंस सीआर लेती है, आज वो अपसेंट है तो उसने मुझे बोला लेने के लिए। ऐसे नहीं लेनी मैम। अटेंडेंस। मुझे एक एक बच्चे की नहीं चाहिए कि इसका इतना रोल नंबर है। नो मुझे मैम। पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए मुझे। पीडीएफ बना के भेज दूंगी मैम। आप वो कैसे भी कर लेना, कोई भी भेज देना। ठीक है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही किसी का। आपका जो ग्रुप है ना फर्स्ट ईयर वाला उसमें सेंड कर देना। ठीक है। मैम ठीक है मैम।
ठीक है बेटा, और कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक को लेके? नो मैम।